दो जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, गोली मार के एकदम चले गए। मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा, हम दोनों उनके पीछे भागे, हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे, उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। जो साले हैं वो भी शायद ऐसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे जिन्होंने फायरिंग करी है। बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से हत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बीती रात दो बदमाशों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। वही प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या थाने से ही कुछ मिनटों की दूरी पर बताई जा रही है। घटना गागल हेड़ी कस्बे की पुरानी सब्जी मंडी में रात 2 बजे हमलावरों ने एक घर में घुसकर बिस्तर पर सो रहे प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया। वही घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक सुरेश कुमार हरियाणा में प्रॉपर्टी का काम करते थे। रात करीब 8:45 बजे सुरेश खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। सुरेश जिस कमरे में लेटे हुए थे उसके ठीक बगल वाले कमरे में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। वहीं बेटे बरामदे में दोस्तों के साथ बैठे थे। दो लोग एकदम सुरेश के घर में घुस गए और कमरे में घुसकर सुरेश को गोलियों से भून दिया। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही पत्नी तुरंत सुरेश के कमरे में पहुंची, जहां सुरेश लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे। सुरेश के घर में देखते ही देखते पड़ोसियों की भीड़ लग गई और कोहराम मच गया। पत्नी और बेटे के बताने के बाद पड़ोसियों ने आरोपियों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो भाग निकले। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरेश को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी का कहना है कि पुरानी मंडी की तरफ से जाने वाले रास्ते पर सुरेश नाम के एक व्यक्ति का मकान है, जिसकी 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सुरेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फोटोज की जांच कर रही है। एक सीसीटीवी फोटोज में 2 बदमाश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, पता नहीं कौन थे, गोली मार के एकदम चले गए। मैं उनके पीछे पीछे गई। मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा, हम दोनों उनके पीछे भागे, हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। इधर देहरादून साइड की तरफ गए, पता नहीं किधर निकल गए। आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेड़ी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये उम्र करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के 2 युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये उन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सर, घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे, उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए।